30 नवंबर 2006 की मुरली है। ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। तो आज बाप दादा बोले, प्यारे बाबा बोले, आज अकुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता। दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। ये है संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो आप सभी भी अपने इन 3 खातों को चेक करते ही हो। ये तीनों खाते जमा कितने हैं व नहीं है, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप सर्व प्रति शुभ भावना शुभकामना वो सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो चेक करो, दोनों खाते की निशानियां स्वयं में अनुभव होती हैं। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। तो चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। आप सभी के पास चाबी तो है ना? खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों के विधि की विधि है दृढ़ता। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है। बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा नहीं। करते तो हैं, होना तो चाहिए। तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और सेवा का ये नहीं सोचो, निश्चित अनुभव करेगा। निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना ही है। 3 रूप के पास है। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास हैं तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। तो फुल पास ले ली है व लेनी है। जिन्होंने फुल पास ले ली है वह हाथ उठाओ। लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले नहीं उठाते। लेनी है आपको। सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही। यह होना है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह ये सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास प्रसिद्ध शब्द है। सब जानते हैं, अनुभवी हैं। वह है मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा, जुड़वा शब्द बोलो।
तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, आत्मा वाला नहीं। कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दे। बाप दादा ने देखा है, स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को किसने यहाँ लाया? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास है, अब यह कमाल करो, सम्मान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है? सम्मान बनना पसंद है? पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती और परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है प्रैक्टिकल, दूसरा हो जाता है क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है महावीर? लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूंछ भी दिखाया है। ये पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूंछ को नहीं जलाएंगे, तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना, क्या करना है? अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? सॉरी, आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो। तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनाओ। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का ये नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। तो ऐसे सदा स्वमानधारी भव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। वाह बच्चे वाह! हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बारी आए हैं। यह सेवा में भी पहली बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं भले पधारे।
आपके आने की मौसम है। अच्छा, इंदौर जोन आरती बहन के सेवाधारी आए हैं। सबके हाथ में मीरा बाबा का दिल के शेप में सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना, सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं। भूलना नहीं मेरा। अच्छा, अच्छा चांस लिया है। बाप दादा सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देता है। तो हिम्मत रखी है ना? अच्छा किया है। इंदौर जोन है। अच्छा है, इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। अच्छा है, सभी बहुत खुश हो रहे हो ना? गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारियों को छुट्टी मिल जाती है, और वैसे संख्या मिलती है। इतने लाओ तो अभी देखो इतने हैं। ये भी जोन जोन को अच्छा चांस है ना। जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय पे पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ, और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है? प्रत्यक्ष फल। यज्ञ सेवा करते किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया? आया किसके पास? खुश रहे और खुशी बांटी। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहां भी इमर्ज बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन मन का विमान तो है ना? सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा, बस चलाना आता है ना विमान। तो जब भी कुछ हो, मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी चार धाम हैं। तो चार धाम किए? पांडव भवन में देखो, चार धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, ये स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने चार धाम किए तो महान भाग्यवान हो। तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना, और वे थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। अच्छा है, सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन वहां रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मत वाले अच्छे हैं। कैट ग्रुप, दिल वाले बैठे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सब ने मिलकर की। अच्छा किया है। आपस में मीटिंग भी की है, और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है, उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है, उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सब ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो, और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है, और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने, अच्छा है, हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को चार चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है,
सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे है, उड़ने वाले हो ना, हो या चलने वाले हो, तो जो सदा उड़ता रहता है, चलता नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो, विमान में उड़ते ही आना पड़ता है, तो उड़ने का तो आपको अभ्यास है ही। वह शरीर से उड़ने का, यह मन से उड़ने का। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना। बहुत अच्छा है। कहलाने में डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है, भारत में करना है ना। लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में पहुंच गए हो, और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक हो ना, कोई भी विघ्न आवे, घबराने वाले तो नहीं होना। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं। जो होता है उसमें हमारी और, और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं। उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे, नहीं। कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अच्छा, दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगाकर आई हैं, उन्होंने बहुत याद दी है। तो बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं, और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं, सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले पहले नंबर 1 लिया है, अभी फिर ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद हैं, और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मला दीदी, दीदी कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप के बने हैं, और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद, ये सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो। बहुत अच्छे। इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता है ही। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो, अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को याद आ रही है बाप दादा की। चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सर्व बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। और हम सब बच्चों की हमारे प्यारे मीठे बाप दादा को भी रिटर्न में नमस्ते और याद प्यार। शुक्रिया बाबा। दादियों से, दादी से आपको कितना प्यार से सभी देख रहे हैं। ठीक हो जाएगी, ठीक है, ठीक ही होगी। सभी खुश हो रहे हैं, खुश रहना ये सबसे बड़े से बड़े भाग्य की प्राप्ति की निशानी है। खुश रहने वाला अपने चेहरे से अनेकों को खुशी का अनुभव कराते हैं। दादी जानकी ने
विदेश की सेवा का समाचार सुनाया। अभी तो सारा भारत आपके हाथ में आना है, खुद ही ऑफर करेंगे आओ। अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर्चे आदि छपाने पड़ते हैं, निमंत्रण देने पड़ते हैं। अभी आप पे ही सब ऑफर करेंगे। बस अभी ये सीन रही हुई है कि सबके मुख से एक ही आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। सॉरी। ये भी समीप आ रहा है, सिर्फ आप फरिश्ते बन करके उड़ते रहो तो उन्हों को फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। डॉक्टर अशोक मेहता, अच्छा कार्य के निमित्त बन गए हो। अनेक आत्माओं का सहज ही परिचय होता रहता है और हॉस्पिटल का जो लाभ उठाया, पेशेंट को मधुबन तक पहुंचाया, ये सेवा बहुत अच्छी की। पेशेंट को पेशेंट सिखला दिया, अच्छा हुआ ना। सभी का फायदा हुआ, अच्छा है। इस हॉस्पिटल से भी कई वीआईपी संदेश लेने आएंगे। बंबई में हेल्थ फेयर और डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, किसी ने बताया। अच्छा है, हेल्थ का नाम सुन करके अट्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ भी ग्लोबल हॉस्पिटल खुलने के बाद वायुमंडल चेंज हो गया ना। आजकल सब वेल्थ कॉन्शियस बहुत है ना, तो हेल्थ का नाम सुनकर उन्हों को लगता है डबल फायदा हो जाएगा। ये अच्छी सेवा है। बंबई के प्रसिद्ध गीतकार समीर भाई अब डबल गीत गाना। मुख से तो गाते हो बहुत अच्छा, बनाते भी हो ना, अच्छे बनाते हो, शब्द खराब नहीं बनाते हो, ठीक बनाते हो। अभी मन से बाप के गुणों के भी गीत गाते रहना, डबल गीत, तो आपका चेहरा खुश मिजाज हो जाएगा। आपके चेहरे से लगेगा कुछ पा लिया है। अच्छा है, टाइम पर पहुंच गए हो। नारायण दादा पर दादी से मिलने आए थे, पर दादी अहमदाबाद हॉस्पिटल में है। ये भी ठीक हो रही है, बड़ी आयु है ना, बड़ी आयु के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। आप ठीक हैं, सेट हो, सब सेट है ना, सभी को याद देना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज कौन से बाबा ने 3 प्रकार के जमा के खाते बताए, क्या क्या बताया? हेलो जी, गुंजा बहन बोलिए। कौन सा जी? वो जैसा ओम आपको शांति। नहीं बता रही हूँ। तो बाबा ने कहा कि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पे आ जाना। रूप विहान करना हो तो झोपड़े में स्नेह का धाम है, वहाँ आ जाना। बाबा ने कहा फास्ट संकल्प हो तो हिस्ट्री हाल में आ जाना, और बाप समान बनना हो
तो बाबा के कमरे में आ जाना। ओम शांति दीदी जी। थैंक यू जी, 4 धाम की यात्रा कराने के लिए। हाँ, जी श्याम जी, बहन जी, बोलिए। ओम शांति। सबको हाँ, ओम हैप्पी बसंत पंचमी। बहुत बहुत जी, बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जी, बाबा ने कहा है कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले का हार है, इस निश्चय और रूहानी नशे में रहना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति जी। निश्चिंत से निश्चित है ना, देख सकते। थैंक यू जी। ओम गीता बहन शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं सर्व खजाना जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा डामा का पुलस्ट बिंदी। इन सभी खजाना का बुद्धि वृद्धि की विधि है धीरता। धीरता होगी तो दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में वह संकल्प नहीं चलेगी कि होगा या नहीं होगा। धीरता की स्थिति है, धीरता की स्थिति है धुआ की पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगी, जमा होगा नहीं होगी नहीं। कहते तो है होना तो चाहिए तो भी नहीं। धीरता वाला निश्चय बुद्धि निश्चित और निश्चित अनुभव करेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। दृढ़ता ओम हुआ ही शांति। पड़ा है। जी विजय बहन। हाँ जी, बाबा ने आज कहा है कि मैं की जो पूंछ है ना, मैंपन की, उसको जलाओ तब समाप्ति समीप आएगी पुराने संस्कारों की। और इसके लिए हमें करना है ज्वालामुखी योग, जिससे योग बल जमा करना है। और बाबा ने कहा सदा उड़ते रहो, जो उड़ने वाले हैं वो कभी चलते नहीं हैं। और बाबा ने यज्ञ सेवा दिल से करना तो पुण्य का खाता जमा हो जाता। ओम शांति। जी, जो भी हम कार्य करते हैं वो दिल से करते हैं। और आपने जो कहा, बाबा ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया। किसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने? मैंपन की पूछ के लिए। हनुमान। हनुमान जी की। हम्म, जी जी। अच्छा नीना बहन, आपने माइक हाँ। अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ। ओम शांति। मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना, जिससे के बाप के साथ सदा पास रहने का अनुभव होगा। तो पास रहना, और जो बीत गया सो भी पास हुआ। एक और पास था, पास विद ऑनर्स, है ना। तो ये 3 पास भी मिले हैं आज। और ये राज्य अधिकारी बनने की फुल पास भी है। ओम शांति। ये अच्छा पॉइंट है। जी जी। 3 रूप के पास होते हैं ना। एक है बाबा के पास रहना, हाँ। दूसरी है बीती जो हुआ, मतलब पास्ट हुआ ना, उसको भी पास कर देना। जो भी हुआ ड्रामा में उसको फुल स्टॉप लगा के पास करना। और तीसरा है पास विद ऑनर होना। बाबा एक्चुअली तीसरा हमेशा ऐसे कहते हैं कि जो भी साइड सीन है ना, वो पास करते जाना। तब हम ये जब तीनों पास हमारे साथ रहेंगे, एक बाबा के दिल तक के पास, एक है जो कुछ भी बीता उसको पास, और जो कुछ अभी अभी प्रेजेंट चल रहा है हाँ, पर साइड सीन देखते देखते उसको पास करते। तब हम जब पास विद ऑनर बन जाते हैं। राइट। जब हमारी स्थिति ऐसी होती है तब। ठीक है जी। और क्या कहा है बाबा ने आज? सिस्टर मैं शेयर कर सकती हूँ? जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबी आप थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था कि 3 प्रकार के कौन से बाबा ने खाते देखे। तो कि एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, और फिर दूसरा है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। और ये जो संतुष्ट रहना संतुष्ट करना, ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता। जितना हम पुण्य दूसरों की हेल्पफुल होते हैं, दूसरों के लिए दूसरों से दुआएं जितनी मिलती है, तो ये भी दूसरों को हम संतुष्ट सेटिस्फाई करते हैं, तो ये इससे भी खाता बढ़ता है। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। तो फिर उसकी बाबा ने उसकी निशानी भी बताई है कि कैसे आप पता चले कि हमारे पास ये तीनों खाते जमा हैं।
तो बाबा ने कहा कि सदा सर प्रति स्वतः स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप सर प्रति शुभ भावना शुभ कामनाओं सदा खुश रहने को खुशनुमा स्थिति या खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करेंगे। तो ये तीनों खाते हमें जो है हमेशा जो है हमें ये चेक करने चाहिए। ओम शांति। एक है बहुत ही सुंदर, एक है पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध के, दूसरी है दुआएं और तीसरी है पुण्य की खातिर। बहुत सुंदर, अपने निशानी फिर भी बाबा बताई। ने इसकी चाबी भी हाँ। बताई ना, इनको कैसे इसका भी बाबा ने तीनों मतलब इसकी हमें तरीके बता दिए हैं कि कैसे चेकिंग भी करनी है और इसको जमा भी कैसे करना, और ये है क्या। तो फिर बाबा ने उसके लिए बताया कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। तो इस तरीके से हमें ये चीज, और इसका जो बाबा आगे वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी बाबा ने बताई हुई है। ओम शांति। जी जी। और क्या कहा है बाबा ने? अच्छा, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, मुरली में कई है। अभी तो समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन की आवाज क्या आ रही है? क्या आ रही है अपने मन की आवाज? जरा मन से पूछ कर बताओ हमें सभी को, क्या आ रही है? बहन जी अब घर चलना है। वाह वाह, अब घर चलना है, बहुत सुंदर। और किसके और क्या मन में आ रहा है? फ्लैट लेना है या इस देयर नहीं, क्या चल रहा है? सच सच बन रहा है ना? पढ़ाई करनी है या घर सच में स्वर्ग में जाना है, सबको संदेश देना है, क्या चल रहा है? खुद को बताना, ठीक है? अगर ग्रुप में बता सकेंगे तो बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या मन में चल रहा है? ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मेरे मन में तो चल रहा है कि परम धाम में जाके कृष्ण के साथ रास करना है। वाह, बहुत सुंदर। चार्ट पर भी लिखा है, मेरा बाबा आ गया है। सबसे क्यूटेस्ट लाइन संगम युग की। हाँ, मेरा बाबा आ गया जी। और क्या? अच्छा, और क्या कहा है वैसे मुरली में भी? आप सभी और भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी जी एक साकार मुरली का पॉइंट था, वो शेयर करना था। यदि कोई शेयर नहीं कर रहा है तो अभी शेयर करे या बाद में? बोलिए ना, बोलिए। आज बाबा ने एक वंडरफुल पॉइंट बताई है कि अभी अगर हमारा शरीर छूटता है तो अभी बाबा से अगर पूछेंगे कि हम कौन सा पद प्राप्त होगा तो बाबा बता सकते हैं। तो जो भी पुराने भाई बहन है उन्होंने तो ये चांस लिया होगा, लेकिन जो भी नए भाई बहन है वो चांस आज ले सकते हैं। तो बाबा ने आज खुली ऑफर दी है। तो ये अगर हमें पता चलेगा कि अभी हमारा शरीर छूट गया तो हमें क्या पद मिलेगा, तो इससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है। तो ये चांस जिन्होंने भी नहीं लिया होगा वो ले सकते हैं कि बाबा से पूछ सकते हैं आज कि आज यदि हमारा शरीर छूट जाता है तो अभी हमें कौन सा पद मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। तो आप सभी अपने बाबा को पूछ ही सकते हैं कि है ना, हमारी अभी स्थिति और प्रारब्ध क्या होगा हमारे पुरुषार्थ से। जी, मुक्ता बहन ने लिखा है, पाना था सो पा लिया जी। अच्छा, और क्या कहा है आज बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं हमें सेवा का चांस मिला है तो हमें चलते फिरते अपने चेहरे द्वारा चलन, अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करनी है। अपना चेहरा बाप का परिचय दिखना चाहिए किसको भी सेवा करते वक्त। आपका चेहरा बाप का प्रत्यक्ष, और चलन कैसी? बाप की तरह चलन, बाप समान हर जी। और आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास होगा कि जब भी हम चलते हैं तो एक स्वमान के साथ मेरी चलन बाप को प्रत्यक्ष कर रही, मेरा चेहरा। बाबा ने और जो खुशनुमा कब रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, वो भी आज शेयर किया है। खुशनुमा बाबा को रहने याद करते, बाबा को याद करते
जी जी, बाबा को याद करने से भी खुशनुमा चेहरा हो जाता है, और खुशी वाला चेहरा दूसरों को भी खुशी दिलाता है ना। तो हाँ, देखने वाले। और बाबा ने ये भी कहा, अच्छा और भी बाबा ने कहा कि संगम युग तो बहुत सुंदर है ना, इसलिए संगम युग को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा, है ना, है ही, वो भी बराबर है। मैंने भी एक तो ऐसी आत्मा हमें मिली थी कि थोड़ा सा पुरुषार्थ उनका अलबेला हो गया था, और मैंने कहा क्या हो गया ऐसे। तो बोल रहे बाबा तो अभी हमें सिर्फ संगम युग पर ही मिलेगा, और ज्यादा पुरुषार्थ किया तो बाबा चला जाएगा और सत्युग आ जाएगा, मेरे को देवता बाप नहीं चाहिए, मेरे को मेरा शिव बाबा चाहिए। तो मतलब ऐसी भी आत्माएं थी, मतलब प्यार है बाबा का अटूट, पर इसके लिए आज बाबा ने वो उत्तर दिया है। तब मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी कि अभी मैं भी क्या बोलूं ऐसे, पर मैंने उनको ऐसे बोला था कि ऐसे थोड़ी है ड्रामा। तो पर आज बाबा ने पूरा एक्यूरेट आंसर दिया है उसका। तो क्या आंसर दिया है वैसे आज बाबा ने, उसके बारे में क्या कहा? संगम युग तो है ही बहुत सुंदर, तो स्वर्ग में जाना है, क्या कहा है उसके बारे में? कोई बताना चाहते हैं? संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है अभी हमारे लिए, हाँ पुरुषोत्तम बनने का। जी, तो उसमें हम लोग पुरुषोत्तम बन के ही जाना है हमें। बनना ही है। जी जी जी, पुरुषोत्तम भाई बोलिए। बाप समान दयालु कृपालु कृपालु बन भक्तों की, और जो भी तड़पती हुई आत्मा है उनकी पुकार सुनना है। बाबा भी हमारा दयालु है ना, कृपालु है। तो बहुत ही दुख भरी दुनिया, ऐसी ऐसी डिजीजेस है लोगों को कि मतलब उनका खून जीरो हो जाता है, उनको 2-2 3-3 दिनों को बार बार खून देना लेना पड़ता है। इतनी बीमारियां हो गई है, वो इतने तड़प रहे हैं, पैसे होकर भी वो कुछ खाना नहीं खा सकते, डायबिटीज हो चुकी है सबको। तो मतलब इतना दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और इसलिए बाबा कहते हैं कि उनके ऊपर रहम कर, है ना, अपने भाई बहन हैं, सबको संदेश देना। ठीक है, और चल, और क्या कहा है? ये समाप्ति हो ना, यही है ना, यही है क्या? कंप्लीट ऐसे कि इसीलिए समाप्ति जल्दी मांग रहे हैं ना। हाँ, इसलिए बाबा समीपता जल्दी जल्दी लाओ, इसलिए पापा ने कहा धुन लगी रहनी चाहिए ना अभी, तो समाप्ति को समीप लाना ही है। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग हीरे जैसा बनना है। पहले हमारा जन्म कोड़ी जैसा था, बाबा मिल गया है तो हमको हीरे जैसा बनना है, औरों को भी बनाना है। ये चारों धामों की कॉमेंट्री सुना है? क्या क्या? चारों धामों की कॉमेंट्री, चारों धाम चलते हैं बाबा के मधुबन नहीं, में। एक 2 मिनट, शेरू भाई कुछ शेयर कर रहे हैं, फिर आप लास्ट में करा देना, ठीक है? ओके ओके। हाँ जी भाई जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो, एक ही समय दोनों सेवा साथ साथ हो, बाबा ने आज कहा है। ओम शांति जी। और बॉडी कॉन्शियस के बारे में क्या कहा है बाबा? देह अभिमान क्या क्या लाता है, और इस लास्ट पॉइंट को लेकर अभी याद की यात्रा करेंगे। क्या कहा? मेंपन का पूछ निकालना है, मैं जो है अपन जो मैं करते उसका पूछ निकालेंगे तो अपने बॉडी कॉन्शियस अभिमान भी नहीं आएगा, अभिमान में भी नहीं आएगा। मैंपन स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए मैंपन। स्वप्न में भी नहीं आना, मान भी होता है और फीलिंग भी आती है वहां पे। फीलिंग आ जाती, फीलिंग प्रूफ नहीं बन जाते। राइट। और
अच्छा सिस्टर, शॉर्ट में एक बाबा ने बड़ी छोटी सी लाइन बोली है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अपने सर्व खजानों का खाता जमा करना चाहते हो ना, तो मन मनाभव के जो मंत्र को यंत्र बना दो। अब अगर देखा जाए ना, तो पहले भक्ति में भी हम क्या करते थे, कभी ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास अपनी समस्याओं को लेकर, तो वो क्या करते थे, एक छोटा सा यंत्र बनाकर दे देते थे, इसको अपने गले में लटका लो, ये कर लो। तो इसी प्रकार बाबा का जो मन मनाभव का मंत्र है, इसको भी हमें अपने गले में लटका लेना है कि हर समय बाबा को मन ही मन बाबा को याद करते रहो। तो ये बहुत अच्छी चीज है आज बाबा ने बोली है। हाँ जी। ओम शांति सिस्टर। आज मैं शेयर करूं? जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने मैंपन को दूर करने के लिए एक और चीज बताई कि जब भी मैं याद आए तो ट्विन वर्ड्स याद आने चाहिए, मैं आत्मा। तो ये भी हमें मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में स्थित होने में मदद करता है। ओम शांति। जी हाँ बाबा जी। ने कहा मैं नहीं बोलना, जुड़वा बोलना, मैं और आत्मा। वैसे बाबा ने एक मुरली में कहा, जब मैं याद आए तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मेरा याद आए तो मेरा बाबा ओनली। आपने एक बहुत ही ऐड किया अच्छे से कि बाबा भी कहते ना मैं आत्मा हूँ, ये तो पता चला, मैं कौन सी आत्मा। यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो जाता है, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जब हम ये स्वमान स्मृति भूल जाते कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, कोटू में कोई ना परमात्मा पालना, इतने सारे स्वमान है, वो एक ही भी अगर हम स्वमान अगर याद रखे तो हमारा बोल चाल चलन स्थिति सब कुछ सही रह सकती है। सिर्फ मैं कौन और मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना? कौन सी आत्मा, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तो जैसे बहन आप 4 धाम की यात्रा कराना चाहते हैं ना, तो कल भी हम बाबा को लाइक जैसे हम 8 बार, ये तो फिक्स रहता ही है ना 5 स्वरूप घुमाना, तो 8 बार कल होमवर्क लेंगे कि 8 बार 4 धाम करके आएंगे सभी, क्योंकि बाबा ने 4 धाम को याद भी किया है। और जैसे कुटिया में जाते हैं तो बाबा से पूछो कि मैंपन के बारे में, जो आज की मुरली जो पॉइंट है मैंपन के बारे में, या दृढ़ता को और कैसे टाइट कर सकते हैं, हम कैसे और अच्छे से लाए, कैसे हम और समय को समीप ला सकते हैं एक एक जगह पर, है ना। जैसे बाबा ने कहा दयालु कृपालु बनकर, है ना, तो शक्ति स्तंभ पर जाओगे तो दयालु कृपालु आत्माएं बेचारी तरस रही है ना, उनको शक्ति दो। जो भी आज बाबा ने मुरली के पॉइंट्स बताए उसको योग में कन्वर्ट करना है कमेंट्री के रूप में, और 4 धाम की यात्रा में उसे यूज करना है। ठीक है। अच्छा और बाबा ने कहा है कि कमरे में, है ना, स्नेह का है, तो बाबा ने कहा कि चाबी है, पास विद ऑनर बनना है ना, वो हिस्ट्री हॉल में हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग आप जो विधि है यूज करना, और 4 धाम की यात्रा कल मिनिमम 8 बार करना। ठीक है। अच्छा और आप अभी 4 धाम की यात्रा कराने वाले हैं ना, कहा गई वो बहन? जी ओम शांति। हाँ हाँ गुप्ता बहन जी। 4 धाम की यात्रा आपने करा दी है। आज बसंत पंचमी है, मम्मा को याद करते हैं। बहन जी आप कहोगे तो पे बैठ के मम्मा को लेके और सबको सुख शांति ज्ञान की किरणें दें, ये वाली कॉमेडी बाबा का मतलब मम्मा का भजन जरूर जरूर। ओके बहन जी, चलो ओम शांति। हम सभी आत्माएं मस्तक सिंहासन पर चमकते हुए भाग्य को देखें। स्वयं भगवान भाग्य विधाता अपने मन रूपी बुद्धि के विमान पर जाकर सभी आत्माएं फरिश्ता बनकर ग्लो पर बैठ जाते हैं। मम्मा को, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को लेके हम सभी फरिश्ते विश्व ग्लो पर बैठकर सभी आत्माओं को, 850 करोड़ आत्माओं को, प्रकृति को, सभी को सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान की किरणें दे रहे हैं।
किरणें देते हुए मम्मा को याद करते हैं। सभी बच्चे मम्मा को पुकार रहे हैं, मम्मा आ जाओ मम्मा आ जाओ। थोड़ा सा गीत गाते हैं, मम्मा को बुलाते हैं। ओम शांति। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करें। तुम प्यार की सरिता फहराती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरें। दामन फैलाए आस लिए, दामन फैलाए आस लिए, आ जाओ माँ, आ जाओ माँ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। संसार की हालत ऐसी है, जहाँ बहुत जरूरत तेरी है। नफरत की धूप है चारों तरफ, आकर के कर दो छाँव भरी। माँ नीर प्रेम के बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे है। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे है। घर घर में तेरी पूजा हो, भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। मम्मा, बाबा, ब्रह्मा बाबा, हम सब फरिश्ते दिलों पर पवित्र किरणें देते हुए आत्माएं प्रकृति बहुत खुश हो रही है। आज बसंत पंचमी है, प्रकृति भी लहरा रही है। हम बाबा से गुड नाइट करते हुए, मम्मा से गुड नाइट करते हुए और धीरे नीचे और नीचे और नीचे प्रकृति के नीचे, प्रकृति के बीच में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को गुड नाइट, हैप्पी बसंत पंचमी। सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति सभी को। गुड नाइट। सभी आई गेस भट्टी अटेंड कर ही रहे होंगे। मधुबन से जो चल रही है उसका भी जरूर लाभ उठाए। थैंक यू। ओम शांति।